बच्चों हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया था। उसके हमने P2 के क्वेश्चंस कर लिए। P1 के इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्लास रखूंगा। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है भाई। बहुत ही एक लेंदी चैप्टर है बच्चों, और बहुत ही एक मेन चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को हमारी बेसिक सही नहीं हुई ना तो आगे जाके मसले मसाइल हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास डेफिनेशन आ रही है बॉन्ड की, कि भाई व्हाट इज अ बॉन्ड। अच्छा भाई, बच्चों हमारे पास बॉन्ड की डेफिनेशन आ रही है कि भाई हमारे पास बॉन्ड हम किस चीज को कहते हैं। तो याद रखो, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मिनट बच्चों रुकना। तो याद रखो बच्चों, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच, हाँ ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, विच होल्ड्स दी पार्टिकल टुगेदर। ठीक है भाई। बॉन्ड हमारे पास क्या चीज होती है? किसी भी पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखे। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डू एटम्स मेक बॉन्ड्स। हाँ भाई, कोई भी चीज हमारे पास बॉन्ड्स बनाती क्यों है? तो व्हाई डू एटम्स मेक बॉन्ड, तो याद रखो बच्चों हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनके हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं होती। तो उस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए एटम्स क्या करते हैं भाई? बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें लिखो कि एटम्स मेक बॉन्ड टू गेट स्टेबल, या टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, ये तो हमारी बात हो गई बच्चों। स्टेबिलिटी आपको पता है कि हमारे पास हम लोगों ने पहले ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब बच्चों एटम स्टेबल कब होता है? तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि एटम गेट स्टेबल, वही वाली बात आ गई, व्हेन दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। इसको हम क्या कहते थे बच्चों? इसको हम कहते थे ऑक्टेट रूल, कि अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स वो रखेगा या अचीव करेगा। अचीव कैसे कर सकता है? वो आयोनिक बॉन्ड भी कर सकता है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते थे भाई? ऑक्टेट रूल कहते थे। अच्छा, एक और रूल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल क्या होता था कि जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है भाई। दूसरा रूल क्या था? दो एटम। अच्छा, याद रखो कि ऑक्टेट रूल कौन से एटम फॉलो करेंगे? जिनके पास एक से ज्यादा, मोर देन वन शेल। ठीक है भाई, मोर देन वन शेल जिसके पास होगा ना, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। और याद रखो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल होगा वो क्या करेगा भाई? आपका वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। दोज एटम विच हैव वन शेल विल फॉलो ड्यूप्लेट रूल। ठीक है भाई। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, ड्यूप्लेट रूल का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। जैसे कि तुम्हारे पास है
हाइड्रोजन, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। तुम्हारे पास है हीलियम, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। इसके साथ साथ तुम्हारे पास है लिथियम, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। बेरिलियम और बोरॉन। ठीक है भाई, ये सारे हमारे पास क्या करेंगे, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जितने भी हैं वो सारे क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। बच्चों, अब हम लोगों ने पहले जब बॉन्डिंग पढ़ी है वो बहुत ही हम लोगों ने बेसिक लेवल पे पढ़ी है। अब हम लोग जो बॉन्डिंग पढ़ने जाएंगे, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा मेन है हमारे ए लेवल्स के अंदर, एएस लेवल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मेन है। ठीक है भाई, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास बहुत ही लेंथी है, इसको हम लोग तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है। तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, दिस बॉन्ड is formed by the mutual sharing of electrons या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। ठीक है भाई, अब एक बात याद रखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होती है हमारी, जब टू नॉन मेटल या दो से ज्यादा नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है भाई, अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई दोनों एटम सेम पार्ट लेंगे बॉन्डिंग के अंदर। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो याद रखना जो दूसरा एटम होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरा एक कर रहा है, नहीं, ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि हर एटम बराबर का हिस्सा लेगा। नेक्स्ट, बेसिक से बिल्कुल चलो लेकर चलता हूं मैं। हाइड्रोजन, बच्चों ये मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, और अब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है डायटोमिक स्टेट में। मतलब हाइड्रोजन को अगर अपने आप को स्टेबल करना है, देखो हाइड्रोजन के पास कितने शेल्स हैं, एक शेल है, तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा ड्यूप्लेट रूल। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रही है, हमारे पास शेयरिंग हो रही है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया भाई, हाइड्रोजन आ गया। अब अच्छा, इसको मैं ऐसा करता हूँ क्रॉस से रिप्रेजेंट, ये दो। अब तुम्हारे पास जो एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो तुम्हारे पास ये क्या हो गई भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, दो। ये वाले हाइड्रोजन ने कितने शेयर करें, दो, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये वाले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए और दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो याद रखो, जब भी कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, फॉर अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, एक तो ये बात हो गई कि एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या इसके साथ साथ टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। देखो भाई, क्या हमारे पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो जब भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसके साथ साथ इसको मैं एक और चीज भी बोल सकता हूँ, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है भाई, पेयर का मतलब क्या होता है, दो में ना, कोई भी चीज दो होना, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये। ठीक है भाई, याद रखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन की कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब मजीद में आगे चलता हूँ थोड़ा सा, मैं बना लेता हूँ मीथेन की भाई। अच्छा भाई, मीथेन है हमारे पास। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि सर हमारा सबसे मसला जो आता है ना बच्चों को, वो आता है सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा सर। तो देखो याद रखो, सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा उसके लिए तुम्हें हमारी दो ट्रिक्स हैं। या तो जिस चीज का नंबर सबसे कम हो, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे पास कार्बन कितना है, एक है, हाइड्रोजन कितना है, चार है।
देखो यहाँ पर नंबर किस चीज का कम है, कार्बन का, तो तुम क्या करोगे, कार्बन को सेंट्रल एटम बना दोगे। और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है भाई, ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए। तुम्हें पता है कि हमारे पास जो कार्बन है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4। ठीक है भाई, ग्रुप 4 से ये बिलोंग करता है। और ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, इट कैन मेक, सो इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है भाई, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो, कार्बन के लिए मैं सर्कल यूज कर रहा हूं, और मैंने हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज कर लिया। तो ये मेरे पास क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का। देखो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या हर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। तो हमारे पास ये क्या हो गई है भाई, मीथेन का हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई। चलो, अब हम चलते हैं H2O पे, वाटर पे हम चलते हैं। यहाँ पर वही बात कि सर सेंट्रल एटम कौन सा बनाएंगे, सेंट्रल एटम वो बनेगा जो नंबर्स में कम होगा, या दूसरी, ये तो पहली ट्रिक है कि जो नंबर में कम होगा। ये ट्रिक कभी कभी ना फेल हो जाती है, जैसे कि ये इस एग्जांपल पे फेल हो जाती है। HCN हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन साइनाइड। सर यहाँ पर तो तीनों चीजें एक है, तो हम कौन सा सेंट्रल एटम बनाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, तो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि उस चीज को सेंट्रल एटम बना देना जो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बनाती है। ठीक है भाई, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बनाने बनाने की एबिलिटी रखती है, उस चीज को तुम क्या कर दोगे, सेंट्रल एटम बना दोगे। फिलहाल यहाँ पर हमारी ट्रिक नंबर 1 काम कर रही है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो तुम क्या करोगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर सेंट्रल एटम बना लोगे। ऑक्सीजन हमारा ये आ गया, और इसके साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ गए, ये लो। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ कि हमारा ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6। ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना आखिरी में। ठीक है, अब देखो कि ऑक्सीजन, अब देखो हाइड्रोजन के मैंने बना लिया 1 एंड इधर 1। अब हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के लिए मैंने क्रॉस यूज कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,6। आखिरी शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो दो दो हाइड्रोजन के साथ आ गए, एक इस हाइड्रोजन के साथ आ गया, एक इस हाइड्रोजन के साथ, पीछे बचे कितने, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास वाटर की डायग्राम हो गई। ऑक्टेट तो देखो ना हमारा कंप्लीट हो गया ना भाई, ये देखो। नेक्स्ट, अब आगे चलता हूँ, मैं चलता हूँ अमोनिया पे चल लेते भैया। एशियन वाला आगे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें देखना है कि सर कौन सा हमारा सेंट्रल एटम बनेगा। ऑब्वियसली देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन तुम्हारे पास 3 है, तो तुम्हारा नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, सेंट्रल एटम। इसके साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5। ठीक है भाई, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5। मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो याद रखना, जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन को मैंने सेंट्रल एटम बना दिया भाई, ये देखो, और इसके साथ मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन, 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 और बीच में हमारा आ गया है बच्चों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वो किसके साथ शेयर कर देगा, हाइड्रोजन के साथ। और तो बचे कितने पीछे, 2। तो 2 इधर आ गए हमारे, और हाइड्रोजन के लिए तो तुम्हें पता ही है आ गए। ठीक है भाई, ये हमारी बन गई है अमोनिया की डायग्राम। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एक चीज देखी कि हमारे पास जितने भी हम लोग
एटम्स दे देते हैं, उनका क्या हो रहा था, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, या कोई एटम जो है ना वो एक्सटर्नल ऑक्टेट बनाते हैं। इसको हम लोग फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि अच्छा, ऊपर वाला जो था ना वो बेसिक था भाई, ओ लेवल्स का ही हम लोग अभी रिवाइज कर रहे थे। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। एक नोट लिख लो इसमें कि सम कंपाउंड्स कैन मेक या कैन एक्सटेंड, ये छोड़ दो, कैन एक्सटेंड देयर ऑक्टेट if central atom has more than two shells। अब ये देखो भाई बच्चों, एग्जाम्पल मैं करवा लेता हूं इसमें, SF6। ये देखो SF6 हमारे पास एग्जाम्पल है। एक सल्फर है और 6 फ्लोरीन है। सल्फर की जो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है, 16 है तो 1s2 2s2 3s2 एंड 3p4। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि सल्फर के पास कितने शेल्स हैं, एक एरा, एक एरा और एक एरा, मतलब सल्फर के पास हैं 3 शेल्स। और सल्फर के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब सल्फर जो है वो बिलोंग करता है किससे, ग्रुप 6 से। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6। ये बात तो हमारी पहली हो गई, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6। ठीक है भाई। अच्छा, अब फ्लोरीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7। ये बात याद रखो। तो मतलब जो सल्फर को अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। फ्लोरीन को अगर अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो 1 बॉन्ड बनाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। आखिरी शेल बनाते हैं हम लोग। सल्फर ये रहा, इसके साथ मैंने बना दिए हैं 6 फ्लोरीन, 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा बच्चों, थोड़ी सी इसको मैं सेट कर लेता हूँ, जगह कम है ना। ये देखो, अब हमारे इसमें कितने आ गए भाई, 6 फ्लोरीन आ गए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 6 फ्लोरीन आ गए। 1 2 3 4 5 6। बीच में हमारे पास क्या है, सल्फर। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फर के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और उसके साथ 6 फ्लोरीन जुड़ गए। फ्लोरीन जो है तुम्हारे पास 1 बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो हर सल्फर के इलेक्ट्रॉन जो है 6, हर सल्फर के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 1 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो सल्फर के मैंने इलेक्ट्रॉन्स इधर बना दिए। सल्फर के लिए मैंने यूज करा है बच्चों डॉट, क्लोरीन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्रॉस। ठीक है, हाँ, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट बनेगा ना। अभी देखना कैसे। मैंने क्या बोला ऊपर, मैंने एक नोट लिखवाया ना कि सम कंपाउंड देन कैन एक्सटेंड देयर ऑक्टेट। हम इसी को तो डिस्कस कर रहे हैं कि अपना ऑक्टेट ये क्या कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा, बढ़ा लेगा। अब फ्लोरीन सिंगल तो बनाएगा ही बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर बच्चे का सवाल आता है कि सर सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ पर कितने सल्फर के शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो मुझे एक बात बताओ, हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n², उससे हम लोग ने देखा था कि पहले शेल में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में हमारे आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम लोग जब बेसिक कर रहे थे ओ लेवल्स में जब हम थे, तो हम लोग ने पढ़ा था कि तीसरे में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन असलियत क्या थी अकॉर्डिंग टू दी
फॉर्मूला थर्ड शेल के अंदर अगर तुम 2 3 स्क्वायर रखो तो थर्ड शेल के अंदर तुम्हारे मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी तक फिलहाल हमारे मैक्सिमम 18 नहीं हुए, तो हमारा हम लोग ने क्या कर लिया, ऑक्टेट एक्सटेंड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है। अब ये तो हो गया सल्फर। अब देखो हम आते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन ग्रुप 7 का है। ठीक है भाई, फ्लोरीन क्या है? ग्रुप 7 का है। तो फ्लोरीन ने आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 4 एंड 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के तो सारे ऑपरेट्स पूरे हुए हैं। हाँ। स्टैंडर्ड। अब देखो कि हमारे पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट यहाँ पर बनाया किसने? सल्फर ने। ठीक है भाई, सल्फर ने एक्सटेंडेड ऑक्टेट बनाया, लेकिन जो फ्लोरीन ने बनाया वो कंप्लीट ऑक्टेट बनाया। ऐसे ही हर फ्लोरीन का आप लोग देख सकते हो कि कंप्लीट ऑक्टेट है, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। 7 अपने हैं, एक उसने शेयर किससे किया हुआ है? सल्फर से उसने शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये तो एक बात। अब बच्चों हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है बॉन्डेड पेयर, एक होता है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक होता है बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आपके बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मुझे बताओ कि भाई मेरे पास बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम लोग देखोगे कि यार मेरे पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर, देखो ना, यहाँ पर हमारे पास कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 6 बॉन्ड बन रहे हैं। ऐसा ही है। तो एक बॉन्ड के अंदर तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो 6 बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? 12। ऐसा ही है। अब अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर कितने होंगे? 6 पेयर होंगे ना। ऐसा ही है। तो देखो ना, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास, मुझे बताओ इस डायग्राम के अंदर सल्फर के सल्फर के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या सल्फर कितने बॉन्डिंग पेयर्स अपने पास रख रहा है, तो तुम ये बोल सकते हो कि 6 पेयर्स हैं हमारे पास, सल्फर के पास 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। और अगर मैं बोलूं कि सल्फर के पास कोई लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब ये है कि जो बॉन्ड नहीं बना रहे, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे। तो सल्फर के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है कि जो बॉन्ड नहीं बना रहा? नहीं भाई। सल्फर के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बॉन्ड बना रहे हैं। तो तुम क्या लिख सकते हो, सल्फर के पास नो लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है? जैसे कि देखो कि तुम्हारे पास ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की एग्जांपल देखो, ये रहा, इस वाले फ्लोरीन को हम हाईलाइट करते हैं। ये ये लोन पेयर। हमारे पास क्या है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर, या अनबॉन्डेड पेयर भी बोलते हो ना इसको तुम, तो इसको तुम लोन पेयर भी बोल सकते हो। सर लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा हाँ, वो पेयर तो नहीं कहलाएगा। ऑब्वियसली वो पेयर नहीं कहलाएगा, तो उसको तुम क्या बोलोगे? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट, सल्फर के बाद तो कोई भी लोन पेयर नहीं था ना बच्चों। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास फ्लोरीन के पास क्या कोई लोन पेयर था? फ्लोरीन के पास लोन पेयर है? हाँ भाई। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? एक फ्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। 3 लोन पेयर एक फ्लोरीन के पास है। एक फ्लोरीन के पास है 3 लोन पेयर। ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, 6 फ्लोरीन के पास कितने होंगे? 3 × 6 18। 18 लोन पेयर हमारे पास है फ्लोरीन के पास। ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई। अब अगर मैं चलता हूँ टोटल पे तो मुझे एक बात बताओ, डायग्राम को सबसे पहले देखो। फिलहाल सल्फर और फ्लोरीन को भूल जाओ, मैं डायग्राम से रिलेटेड बात कर।
कि हमारे पास टोटल लोन पेयर कितने हैं और टोटल बॉन्डेड पेयर कितने हैं? तो फिर 18 हाँ बॉन्डेड पे 6 ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है कि हमारे पास टोटल बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 6। टोटल बॉन्डेड पेयर हमारे पास हैं 6 और टोटल लोन पेयर हमारे पास कितने बच्चों? 18। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों सारी चीजें समझ आ रही हैं, सर के ऊपर से तो नहीं गुजर रही? बच्चों एक्नॉलेज करो, अयान, सुमैया, उरूज। Yes, sir, clear. Yes, sir, clear है। सुमैया व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. चलो अच्छा, अब बच्चों ये तो हमारे पास एक, ये भी एक बेसिक डायग्राम ही कहूंगा मैं उसको। अब मैं तुम लोग को डेफिनेशन लिखवा देता हूँ लोन पेयर की। डायग्राम आई होप सबको क्लियर है। तो लोन पेयर के लिख लो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर शेल बट डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, याद रखो लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो तुम्हारे पास आउटर शेल में मौजूद तो होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो क्या नहीं करते भाई? बॉन्डिंग नहीं करते। अच्छा, अब तुम्हारा जो होमवर्क है, NCl3 तुम्हें बनाना है, PCl3 तुम्हें बनाना है, और इसके साथ साथ तुम्हें PCl5 बनाना है। और इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है भाई? ये होमवर्क जरूर करना, बड़ा मेन है। इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है बच्चों कि तुम इनके सबके बॉन्डेड पेयर्स भी लिख लेना और सबके तुम लोन पेयर्स भी लिख लेना। ठीक है भाई, ये बात हमारे पास होती है। अच्छा बच्चों, आप लोग कॉपी कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले लो? मैं आगे चलूं क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा हम तेज चल रहे हैं ना। हाँ भाई, चलो सर थोड़ा स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो। होमवर्क वाला पार्ट करेंगे सर। होमवर्क वाला तो नीचे लिखा हुआ है ना ये रहा। थोड़ा सा जूम कर दो उस पे वो। थैंक यू। डन चलो सर। यार, अच्छा भाई अब देखो कि हमारे पास एक और हम डायग्राम बनाते हैं N2H4। बच्चों इसका नाम होता है हाइड्रोजीन। जो हाइड्रोजीन यूज कहाँ होता है? रॉकेट फ्यूल्स के अंदर। ठीक है, रॉकेट फ्यूल्स के अंदर यूज होता है बच्चों। हाइड्रोजीन ऐसे होता है कुछ, आई होप तुम सबको स्ट्रक्चरल डायग्राम आती है। अब ये देखो, यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन का, और यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो कि नाइट्रोजन कितने पेयर बना रहे हैं? 1 2 एंड 3, मतलब कितने बॉन्ड बना रहे हैं, सॉरी पेयर बोल रहा हूँ। 1 2 एंड 3, जो वाले नाइट्रोजन के कितने बने? 1 2 एंड 3। नाइट्रोजन होता कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 5 का। तो मतलब आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके बाद दो, मतलब एक नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर कितने पेयर बचेगा? लोन पेयर एक बचेगा, ऐसे ही। तो चलो इसकी हम लोग बना लेते हैं डॉट एंड क्रॉस। भाई दो नाइट्रोजन है आपके पास, एक नाइट्रोजन ये रहा और दूसरा नाइट्रोजन आपका ये रहा। ठीक है भाई, अब ये देखो कि ये नाइट्रोजन आपस में क्या बना रहे हैं भाई? बॉन्ड बना रहे हैं। तो अच्छा, नाइट्रोजन के लिए मैंने सर्कल ही यूज कर लिया, डॉट यूज कर लिया मैंने। अब नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है? दो हाइड्रोजन अटैच है। एक नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है भाई, ये हो गया और ये हो गया, और इस नाइट्रोजन के पास भी दो हाइड्रोजन अटैच है।
अच्छा बच्चों, ये देखो भाई, अब हाइड्रोजन क्या करता है भाई, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो मैंने हर हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन क्या करेगा भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर देगा। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या ये डायग्राम सही है या गलत है? हाँ भाई, ये डायग्राम सही है या गलत है बच्चों? सर इसमें, लोन पेयर्स नहीं लगाए। हाँ वेरी गुड भाई, हम लोगों ने नाइट्रोजन के लोन पेयर्स नहीं लगाए थे। तो ये देखो ना, लोन पेयर्स, ठीक है भाई। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि टोटल डायग्राम के अंदर हमारे पास टोटल लोन पेयर्स कितने भाई? हाँ भाई, 2 है। 2 लोन पेयर्स, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर बोलूं कि मुझे बताओ कि टोटल बॉन्डेड पेयर्स कितने? 5। 5। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। ठीक है, वेरी गुड। बॉन्डेड पेयर हमारे पास कितने हैं बच्चों? 5। तो ऑब्वियसली एक पेयर के अंदर 2 होते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, या तो गिन भी लो, सिंपल गिन भी लो, मसला नहीं है कोई। ठीक है भाई, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी चलो मैं लिख देता हूँ। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल 10 है बच्चों, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब मजीद में आगे चलता हूँ। फिलहाल तो हम लोग सिंगल कोवेलेंट डिस्कस कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं डबल एंड ट्रिपल पे। डबल एंड ट्रिपल बच्चों साथ ही डिस्कस कर लेंगे हम ना, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा भाई बच्चों, डबल का मतलब क्या है पता है? डबल का मतलब है कि एक एटम जो है तुम्हारा, वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग 2 नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो 2 नॉन मेटल्स क्या करेंगे, मतलब 2 एटम्स कितने शेयर करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कितने होंगे मेरे पास? एक अगर डबल बॉन्ड बनता है मेरा, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर होंगे? 2। 2। वेरी गुड, 2 पेयर्स, 2 पेयर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन तुम्हें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन क्या करता है भाई, आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन हो गया मेरा, और सेम ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन है बच्चों ग्रुप 6 का, ठीक है भाई। ऑक्सीजन हमारा है ग्रुप 6 का। तो ग्रुप 6 का मतलब क्या है कि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि उसको बॉन्ड, सॉरी, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड। तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 बॉन्ड बनाने, ऐसा ही है। जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक ऑक्सीजन। तो अब देखो, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में ना बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, मतलब एक ऑक्सीजन बनाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो, मैंने ये वाले ऑक्सीजन के ना, क्या ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लगा लिए। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 2 बीच में आ गए, तो 4 इधर आ गए, 1 और 2, ठीक है। ये वाले ऑक्सीजन के लिए मैं क्रॉस यूज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है भाई। तो देखो, ये ऑक्सीजन की तुम्हारे पास डायग्राम बन गई। और डबल बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड पे। सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा सबसे पहले, मुझे तो ये बताओ। कार्बन। कार्बन, क्यों? because there's one atom of carbon, or we can कार्बन say एक तो नंबर में भी कम है, more और याद रखो more कार्बन bonds. 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ग्रुप 4 में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन। अच्छा भाई बच्चों, हम लोग ने देखा कि ऑक्सीजन जो बनाता है उसको, देखो कार्बन तो ग्रुप 4 में है, तो 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे।
ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 में है, वो बनाएगा 2 बॉन्ड, ईच एटम 2 बॉन्ड बनाएगा, ये बात याद रखो। मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 और 2। ये वाला भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 और 2। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो 4 ऐसे आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए इस ऑक्सीजन ने भी तो 4 ऐसे आ गए। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? एटम से कितने बनाएगा? चलो मुझे ये बताओ, एक एटम से कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2। एक एटम से 2 बनाएगा ना, टोटल 4 बनाता है। एक एटम से 2 बनाएगा, टोटल कितने बनाता है? 4 बनाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड की डायग्राम हो गई है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये क्लियर होता है? क्लियर सर। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। और मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की और मैंने सारे पुराने जो लेक्चर्स हैं ड्राइव अपलोड करे हुए, जिसने मिस कर वो देख लेना, रतन आप भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बना लेते हैं CS2। ठीक है भाई, ये हमारा कार्बन आ गया। ऑब्वियसली कार्बन एक है तो बीच में आएगा। सल्फर कितने हमारे पास? 2 है भाई, ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर। ठीक है। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ बच्चों। कार्बन है ग्रुप 4 का, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। सल्फर है ग्रुप 6 का, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब सल्फर यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा, तो सल्फर के लिए थे देखो मैं इलेक्ट्रॉन्स पहले बीच में लगा दिया। ठीक है, एक सल्फर का एटम 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और कार्बन कितने हैं? और सल्फर कौन से ग्रुप में? ग्रुप 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ गए, और 1 2 3 4। और कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाएगा? एक सल्फर से 2 बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी बिल्कुल जो डायग्राम सेम बनी है ना बच्चों, वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बनी है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन का और सल्फर का फर्क आया है, बाकी हमारे पास पूरी ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बनी है। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, अब तुम्हारे पास होमवर्क क्या है? तुम्हारे पास अब होमवर्क है H2S, ठीक है, और SO2 और SO3। ठीक है भाई, ये बड़ी मेन डायग्राम्स हैं, ये बड़े अच्छे से कर लेना। SO2 SO3। अब देखो सल्फर ना इसमें 2 बॉन्ड्स बनाएगा, 2 सल्फर बॉन्ड्स। इसकी डायग्राम ना कुछ ऐसी बनेगी, देखो SH। ठीक है, SO2 की कैसे बनेगी? सल्फर इधर आ गया, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2। ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की हमारी बन गई। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट दे दी है। अब इस हिंट को देखते हुए तुम लोग क्या करना, होमवर्क कर लेना। इसी डायग्राम को अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाई है, तो इससे तुम्हारा जो होमवर्क है वो निकल जाएगा। ठीक है भी, डायग्राम्स निकल जाएंगे। देखो इसमें हमारे पास बन रहे होंगे 4 सल्फर बॉन्ड्स। SO3 में कितने सल्फर बॉन्ड बन रहे हैं बताओ? सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बना रहा है, तो इसमें बनेंगे 6 सल्फर बॉन्ड्स। तो देखो बच्चों, सल्फर की खासियत है ये कि सल्फर 2 बॉन्ड्स भी बना सकता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है भाई बच्चों, बात क्लियर होती है? आगे बढ़ूं मैं? होमवर्क होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो।
या बल्कि मैं पेज बाद में दे दूंगा ना तुम लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए। अभी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रह गया हमारा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या बच्चों? कि जो तुम्हारा एक एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ कि कोवेलेंट बॉन्डिंग तो दो एटम्स के बीच में हो रही है, तो दो एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और दो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर करेंगे? हमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे हमारे? थ्री। जी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है भाई। चलो अब कुछ डायग्राम कर लेते हैं हम। सबसे पहले बहुत इजी है, नाइट्रोजन N2 होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अच्छा बच्चों याद रखो कि नाइट्रोजन जो है हमारा वो है ग्रुप 5 का। तो इसको अपना कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बनाएगा 3 बॉन्ड। एक नाइट्रोजन का एटम 3 बॉन्ड बनाता है। तो मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 1, 2 एंड 3। तो मतलब ऑब्वियसली म्यूचुअल शेयरिंग होगी तुम्हारे पास। तो ये वाला नाइट्रोजन का एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1, 2 एंड 3। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? नाइट्रोजन है ग्रुप 5 का। तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाएंगे। ठीक है भाई। तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एक नाइट्रोजन के पास टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो वो 2 हैं। ऐसे ही है। और अगर मैं बात करूं, लोन पेयर तो एक ही टोटल टोटल की बात करूं, टोटल लोन पेयर देखो ना, एक ये रहा और एक ये रहा। और हमारे पास टोटल बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं? थ्री। 3। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है भाई। तो 3 बॉन्डेड पेयर्स। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अब हम बना लेते हैं HCN। अच्छा, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। अब यहाँ पर आके ना ये वाला रूल ना थोड़ा सा खराब हो जाता है कि सर सेंट्रल एटम तो हमेशा वो बनेगा ना जो आपने बताया था जिसका नंबर कम होता है। अब यहाँ पर तो देखें हाइड्रोजन भी एक है, कार्बन भी एक है और नाइट्रोजन भी एक है। अब हम क्या करें? मैंने बोला भाई तुम कुछ नहीं करो, तुम सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बनाता कौन है। तो हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन हमारे कितने बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। कार्बन ग्रुप 4 में है, 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन का ऊपर पड़ा, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना सकता है? सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना सकता है भाई यहाँ पर? कार्बन। बिल्कुल, कार्बन बना सकता है। तो देखो कार्बन को ना मैं क्या कर दूंगा, सेंट्रल एटम बना दूंगा। और कार्बन के एक साइड पे आप लगा दो हाइड्रोजन, बाकी तीन साइड होगा। 3 साइड पे क्या? नाइट्रोजन। 3 साइड पे नाइट्रोजन के साथ, 3 नाइट्रोजन नहीं है, एक नाइट्रोजन है। बच्चों 1 मिनट दिएगा मुझे, बच्चों इसको कंप्लीट करो, मुझे 1 मिनट दो। बच्चों इसको कंप्लीट करो जल्दी, ठीक है।
डन सर। अच्छा बच्चों, जिसने कर लिया है मुझे वो भेज दो, पिक्चर भेज दो, मैं भी देखता हूँ कि आप लोगों ने सही किया है नहीं किया है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन और कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर? 1। 1, मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा कार्बन के लिए मैं क्रॉस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए मैं डॉट यूज कर लिया, कार्बन के लिए मैंने क्रॉस यूज कर लिया, नाइट्रोजन के लिए मैं अलग डॉट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप देखो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है bonds। तो 1 एंड 3, 1 2 एंड 3। अच्छा दूसरे कलर से बना लेता हूँ, 1 2 एंड 3। तो बच्चों क्या सबने यही डायग्राम बनाई है, ऐसी डायग्राम बनाई है सबने क्या? यस सर। ठीक है भाई, ये तुम लोग की डायग्राम हो गई। अब तुम लोगों को मैं एक होमवर्क बता रहा हूँ, रुको अच्छा तुम्हें अब जो होमवर्क करना है बच्चों वो ये करना है, C2H4 C2H6, ये तो तुमने पढ़ी हुई है, ये इथेन है। ClBr, ये बच्चों तुम्हारा होमवर्क है। अब यहाँ के आज के होमवर्क इतना होगा, 3 डायग्राम ये है हमारी, और इससे पहले 3 डायग्राम दी थी मैंने, और इससे पहले भी आई थिंक मैंने 3 डायग्राम दी थी। तो टोटल आपके पास है 9 डायग्राम्स फॉर बच्चों। ये मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करनी है, ठीक है भाई, हम सबको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करनी है। सर कितनी डायग्राम्स है अगेन? टोटल 9 है ना अयान, मैंने सबसे पहले 3 देखो, NCl3 Cl3 PCl5 वाली ये रही, जी। और उसके बाद फिर मैंने दी थी H2S SO2 एंड SO3 C2H6 ClBr, ठीक है। जी ओके सर। अच्छा बच्चों जाना नहीं, 1 मिनट रुकना, डिस्कशन करनी।